अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर जुमा का दिन है। अल्लाह के घर में बैठे हैं और आज माह शाबान का आखिरी जुमा है। इंशाअल्लाह अगला जुमा अल्लाह ने हमें खैर से नसीब किया तो हम माह रमज़ान में जुमा अदा करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको खैर से माह रमज़ान से मिला दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिहति व आफ़िया। अल्लाह हमें खैर से सेहत से रमज़ान से मुलाकात करा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बड़ी प्यारी किताब है, हदीसों पर मुश्तमिल है। अर्बईन अत्तार किस्त नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 26 है, हदीस पाक नंबर भी 26 है। और वो हदीस क्या है? कसरतु ज़िक्री वस्सलातु अलैया तनफिल फ़क़रा। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हाथ तंग है, गुजारा नहीं हो रहा, गुर्बत है, महंगाई बढ़ गई है। अब ये देखें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फार्मूला दे दिया है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह पाक का कसरत से ज़िक्र करना और मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना गुर्बत दूर करता है। तो अगर कोई मेरा ऐसा भाई मुझे यहाँ सुन रहा है या मुझे लाइव सुना जा रहा है, बाद में सुने, तो ये जहन बना लें कि ज़िक्रुल्लाह और दुरूद पाक ये कसरत से किया करें। अब ज़िक्रुल्लाह कैसे हो सकता है? अफ़दलुज़ ज़िक्र, सबसे अफजल ज़िक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो तस्बीह पढ़ते रहा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ें और 3-4 बार पूरा कलमा भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सबसे अफजल ज़िक्र है। फिर उसके बाद आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ते रहा करें। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह का ज़िक्र ज़बान पे रहे ना, फजूल बातों से बचकर जिस रब ने ज़बान दी है उस रब का ज़िक्र करते रहें। बैठे बैठे नेकियां मिल रही हैं, इंशाअल्लाह परेशानियां अलग दूर होंगी, गुर्बत अलग दूर होगी। फिर दुरूद पाक पढ़ते रहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो आप नमाज में, जो दुरूद आपको आसानी से आप पढ़ सकते पढ़ें। तो कम अज़ कम रोज़ाना अपनी रूटीन में कुछ तादाद में ज़िक्र इलाही और दुरूद पाक को ज़रूर शामिल करें। बेहतर तो यह है कि हर नमाज के बाद जो तस्बीह फ़ातिमा है 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें। फिर उसी तरह एक तस्बीह दुरूद पाक की हर नमाज के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अच्छी क्वांटिटी में हो जाएगा। और अब तो वो महीना आ रहा है जिसमें नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाएगा। तो रमज़ान में तो वैसे ही फजूल बातों से बचकर बस ये मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करना है आपने। मोबाइल में जाते हैं तो फिर वापस ही नहीं आते, और ये मोबाइल बाज़ औक़ात बड़े बड़े गुनाह करवा देता है। तो हमें मोबाइल से दूर रहकर तस्बीह रखें हाथ में, मौका मिलता रहे पढ़ते रहें, नामा या माल में नेकियां लिखी जा रही हैं। तो अल्लाह करे कि ये रमज़ान हम कसरत से ज़िक्र इलाही करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। और जो मेरे भाई गुर्बत की वजह से परेशान हैं, अल्लाह इस मुबारक वजीफ़े के सदक़े सबकी गुर्बत भी दूर फरमा दे। अच्छा, अब एक और फजीलत में हर जुमे को ही तकरीबन कोशिश करता हूँ, जब मेरी हाज़िरी होती है बयान करता हूँ कि हदीस पाक का मज़मून है कि जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो जुमे को तो स्पेशली, जुमा एक्चुअली इज़ द स्पेशल डे फॉर दुरूद पाक। तो इसमें तो कसरत से दुरूद पाक आपने पढ़ते रहना है। एक बार मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इंशाअल्लाह कुरान पाक की वो आयत इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और उसका तर्जमा और उसके बारे में जानेंगे। जो इस्लामी भाइयाँ पाबंदी से बयान में आते हैं जुम्मे को, उनको पता है कि हम हर जुम्मे को कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की कुछ आयतें उसकी तिलावत भी करते हैं, उसका तर्जमा भी पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और मैंने ये भी बताया हुआ है बयान में कि बेशक पूरा कुरान ही पढ़ना है,
मगर कुरान में कुछ ख़ास आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से बात की है, मुझसे और आपसे डायरेक्ट बात की है। कैसे बात की है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ठीक है। आज उन्हीं में से एक आयत हम सुनेंगे भी और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तवज्जो से सुनना है आपने। पारा नंबर 17 है, सूरह हज है और आयत नंबर 77 नंबर आयत। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो, रुकू और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और अच्छे काम करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। अब इस आयत में हमें बहुत कुछ सिखाया गया, वो उसको इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। और अब सुबहान अल्लाह, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ही घंटों में अल्लाह करेगा तो आज रात ही हमें रमज़ान मिल जाए, वरना इंशाअल्लाह इतवार पहला रोज़ा तो हो ही जाएगा। तो हदीस पाक में रमज़ान को अल्लाह का महीना फरमाया गया। इंशाअल्लाह जल्द ही अज़मतों, बरकतों, इज़्ज़तों और शानों वाले महीने रमज़ान की आमद है। एक हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं सय्यदुश्शुहूरी शहरु रमज़ान। मेरे आका फरमाते हैं माह रमज़ान महीनों का सरदार है, यानी सारे महीनों का जो सरदार है वो माह रमज़ान है। पूरे कुरान में एक ही महीने का जिक्र है, वो महीना कौन सा है? वो रमज़ान का महीना है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये प्यारी अदा है कि आप रमज़ान का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि रजब शरीफ से ही माह रमज़ान तक पहुँचने की दुआ फरमाना शुरू कर देते। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। रजब से रमज़ान के लिए दुआएं हो रही होती थी कि रजब भी बरकत दे, शाबान में बरकत दे, रमज़ान से मिला दे। कैसा शौक़ है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को। तो फिर हमें भी रमज़ान का शौक़ होना चाहिए, उसके इस्तकबाल का जहन होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम माह रमज़ान के पड़ोसी, है ना जुमला बड़ा प्यारा। माह रमज़ान का पड़ोसी कौन है? माह शाबान। ये जो आज आखिरी दिन या सेकंड लास्ट डे है ना, ये रमज़ान का पड़ोसी है ना। तो फरमाया माह शाबान की कदर फरमाते और माह शाबान में कसरत से नफल रोज़े रखा करते। रमज़ान आने से पहले ही इस्तकबालिया खुतबा देते जिसमें माह रमज़ान के फ़ज़ाइल और बरकतें बयान फरमाते। जब माह रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता तो चाँद देखने की ख़ास दुआ पढ़ते और आमदे रमज़ान की खुशखबरियाँ दिया करते थे। माह रमज़ान जहाँ में फिर आया, मग़फ़िरत का पयाम है लाया, रहमते हक़ का हो गया साया, लहज़ा लहज़ा नुज़ूल रहमत है। अल्लाह पाक हमें माह रमज़ान की खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। ये वो महीना है जिसमें लाखों गुनहगारों की बख्शिश कर दी जाती है। हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा रमज़ान की आमद थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास माह रमज़ान आ गया, ये बरकतों वाला महीना है। इस माह मुबारक में अल्लाह पाक की रहमतें तुम्हें ढांप लेती हैं। इस माह मुबारक में गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इस मुकद्दस महीने में दुआएं कबूल की जाती हैं। बेशक बदबख्त है वो शख्स जो इस महीने में भी रहमत इलाही से महरूम रह जाए। अब गौर कीजिए कितना बदबख्त है कि इस महीने में जब सब बख्शे जा रहे हैं, इस महीने में वो रहमत इलाही से अगर महरूम रह गया तो फरमाया वो बदबख्त है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हमें महरूमियों से बचाए। हम माह रमज़ान अल्लाह की रहमत से ऐसा करम हो जाए कि कामयाबी के साथ गुजारें, इबादत में गुजारें और मग़फ़िरत हासिल करने में कामयाब हो जाए। अब आते हैं इस आयत की तरफ जो हमने आयत तिलावत की। 17वां पारा है, सूरह हज है और 177 आयत नंबर है। 3 निकाती फार्मूला अल्लाह ने दिया है और उस फार्मूले में इनाम भी बता दिया है कि जो इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेगा उसे क्या मिलेगा? वो फलाह पा जाएगा, सारी जिंदगी कामयाबी से गुजारेगा, आखिरत में भी उसे इनाम मिल जाएगा। यही तो चाहिए ना कि जिंदगी बेस्ट गुजरे और आखिरत में भी महरूम ना रहो। इधर भी अल्लाह सुकून दे, उधर भी सुकून दे।
कुछ लोग सिर्फ यहीं के सुकून, यहीं के मजे, यहीं की राहत के लिए जीते हैं। बस यार इधर मौज हो जाए, दुनिया में मजे हों। मैं सवाल करता हूं आपसे, किसी शख्स के दुनिया में मजे हैं, बड़ा अच्छा घर भी है, तो गाड़ियां भी हैं, तो पैसे भी हैं, तो जो भी है, जिस कब्र में मर के जाना है वो कीड़े इंतजार कर रहे हैं, वो सांप इंतजार कर रहे हैं। बताओ ये जिंदगी अच्छी है? और उसके बाद कयामत और आखिरत का अजाब इंतजार कर रहा है। क्या करना है इस दुनिया के मजे का? कितना टाइम रहोगे इस दुनिया में? कोई है जो 500-700-800 साल रहता हो? अब तो हमारी एवरेज लाइफ मुश्किल से 60-70 साल, वो भी जी लिया तो जी लिया, इससे पहले ही चले जाते हैं लोग, हैं? तो ऐसी 50-60-70 साल के मजे के लिए कयामत तक के लिए कब्र में अजाब भुगत लूं, और फिर अल्लाह ना करे कयामत के दिन भी शर्मिंदगी हो, वहां अलग तकलीफ? नहीं। हमेशा प्लानिंग ये होनी चाहिए, दुनिया में भी सुकून हो, इधर भी लाइफ अच्छी गुजरे, अल्लाह उधर भी लाइफ अच्छी वो, और उसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। अक्लमंद कौन होता है? जिधर ज्यादा रहना है उधर की ज्यादा तैयारी। लॉजिक भी यही है ना। आप में से कुछ ऐसे हैं जो कराची के रहने वाले नहीं हैं, कराची आए हुए होंगे कामकाज के लिए, तो आप फिक्र कहाँ की करते हैं? अपने गांव में घर अच्छा बन जाए, उधर जरा अच्छा सुकून के साथ रहूं, थोड़ा टाइम यहाँ आया हूं, चला जाऊंगा, ऐसा ही है ना। बिल्कुल यही जहन बनाओ। हम दुनिया में मेहमान बनकर आए हैं, 50-60-70 साल का एग्जाम देने आए हैं। असल जिंदगी वो है, काश ये बात हमें समझ आ जाएगी ना, तो फिर दुनिया की रंगीनी के लिए हराम नहीं करेगा बंदा, फिर दुनिया में सुकून पाने के लिए किसी पर ज्यादती नहीं करेगा, फिर क्योंकि उसको ये पता है अगर थोड़ी तकलीफ भी है तो इंशाल्लाह इसके बाद बड़ी राहत आने वाली है। और अल्लाह पाक ने जो ये कुरान की जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये अमल कोई कर लेना, दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून, इधर भी मजे इंशाल्लाह उधर भी मजे। अब 3 निकाती फार्मूला है, प्रॉपरली तवज्जो से सुनिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो। देखो बात मुझसे और आपसे हो रही है, बेईमान से तो नहीं हो रही ना। जब मुझसे और आपसे अल्लाह बात कर रहा है तो बी कॉन्शियस, तवज्जो से सुने ना। और हम पढ़ते ही नहीं है कि अल्लाह ने कुरान में मुझसे और आपसे क्या बात की है। 89 टाइम्स अल्लाह ने बात की है कुरान में, 89 आयतें हैं। कम से कम इस रमज़ान में तो ऐसा कर लो कि ये सारी आयतें पढ़ लें। मैंने पहले भी मशवरा दिया है, दोबारा देता हूँ। अब हम पूरे कुरान में खुद सर्च करें तो बड़ा मुश्किल है, दावत इस्लामी वालों ने आसान कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली सारी आयतें जमा करके एक किताब जारी कर दी है। उस किताब का नाम क्या है? ए ईमान वालो। अच्छा, वो किताब आप कहाँ से ले सकते हैं? मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का इदारा है, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वो आपको घर पे ड्रॉप कर देंगे। आपको लगता है यार किताब खरीदने में पैसे खर्च होंगे, हमें पैसे नहीं कमाने, हमने दावत इस्लामी.net पर ये किताब फ्री डाउनलोड के लिए रख दी है। डाउनलोड कीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ें तो सही कि अल्लाह ने फरमाया क्या है। अब उनमें से एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू। पहला नुक्ता, हम 3 पॉइंट्स को कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात क्या फरमाई? ईमान वालों रुकू और सजदा करो। इसका मतलब यह है कि रुकू और सजदे करो का क्या मतलब है? नमाज पढ़ो। चूंकि नमाज की जो रुकने आज़म है ना वो सजदा और रुकू है, तो इसलिए कुरान करीम में कभी नमाज को रुकू और सजदा भी कह दिया जाता है। जैसे आपने बड़ी मशहूर आयत सुनी होगी, वरकऊ मार राकिईन। कुरान कहता है और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बंदा सिर्फ रुकू तो नहीं करता ना, पूरी नमाज पढ़ता, ये इशारा है। और यहाँ जमात से नमाज पढ़ने की तरफ इशारा है कि लोग जब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज जमात हो रही है, उनके साथ मिलकर नमाज पढ़ो। तो ये कुरान का एक अंदाज है। तो अब पहला नुस्खा क्या कुरान ने दे दिया? फर्स्ट पॉइंट, कामयाबी का, फलाह का पहला नुस्खा कि नमाज पढ़नी है। वाह। अब फिर दूसरा क्या है? अच्छा, इसी में आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? वाबुदू रब्बकुम, और अपने रब की इबादत करो। पहले में नमाज कह दी, तो अब दूसरे में क्या है? दूसरे नुक्ते में उसका मतलब उलमा ने फरमाया इसके 3 माना बनते हैं, यानी 3 बातें इरशाद फरमाई गई। ऐ ईमान वालों, कामयाबी पाने के लिए खालिसतन अल्लाह पाक की इबादत करो। इबादत करनी है मगर अल्लाह के लिए, रियाकारी, दिखावा, लोगों को पता चले, मेरा नाम हो जाए, नहीं, अल्लाह के लिए खालिसतन। यहां इससे एक मुराद ये है। फिर फरमाया ऐ ईमान वालों, नमाज के अलावा जितनी किस्म की इबादतें हैं, सिर्फ नमाज तो इबादत नहीं है ना, रोज़ा है, ज़कात है, अगर हज फ़र्ज़ है तो हज करो, तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, वगैरह वगैरह। अब ये इबादतें बजा लाओ। यहाँ दूसरा नुक्ता ये है, इसकी तीसरी बात उलमा ने ये फरमाई कि ऐ ईमान वालों, कामयाबी पाने के लिए इबादत करो, पूरे इखलास के साथ करो, मगर साथ साथ गुनाहों से भी बचते रहो। ये बड़ा मसला है।
हम इबादत तो कर लेते हैं, अभी देखें ना रमज़ान आएगा तो माशाल्लाह तकरीबन लोग जिनको अल्लाह पाक ने हिदायत दी है वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, लेकिन गुनाह से बचने वाली जो साइड है ना हम इसको नहीं देख पा रहे होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि आप कभी डॉक्टर के पास जाएं और आप कहें मेरा गला बड़ा ख़राब है, और डॉक्टर आपको गले की दवाई दे, आप थोड़े दिनों बाद जाएं कि डॉक्टर साहब सारी दवाई पी ली अभी तक गला ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब कहें कि भाई आपने कोई ठंडे पानी से और खट्टे से परहेज़ किया था, तो आप कहें नहीं मैं तो दवाई भी ठंडे पानी से ही पीता हूँ, तो डॉक्टर क्या कहेंगे आप और 2-4 डब्बे भी खा लें फिर भी आपका गला ठीक नहीं होना। दवाई के साथ साथ परहेज़ भी तो ज़रूरी है ना, है। अब इसको इस तरह समझें कि हम दवाई तो ले रहे हैं नमाजें पढ़ के, रोज़े रख के, मगर परहेज़ नहीं कर रहे, गुनाह भी कर रहे हैं, दोनों साथ चला रहे हैं। नहीं, कुरान क्या कहता है, ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह की इबादत करो मगर गुनाह से भी बचो। और अब आइए आगे चलते हैं, एक हदीस पाक से इस बात को जरा और समझ लेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला को नसीहत फरमाई, कुन वरिअन तकुन अअबदन नास, ऐ अबू हुरैरा परहेजगार हो जाओ, गुनाहों से बचते रहा करो, सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओगे। हम क्या समझते हैं बहुत ज्यादा इबादत करने वाला इबादत गुजार होता है, यकीनन इबादत करनी है मगर गुनाह से बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों मिलेंगे तो समझ लें इसकी बरकतें मिलेंगी। इसको और अच्छे अंदाज से समझिए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा है ना, लोगों से खुद आपने एक सवाल किया, साथी बैठे थे आपके, आपने क्वेश्चन किया अय्युन नासी अफजल, लोगों में सबसे अफजल बंदा कौन है? लोगों ने अर्ज की नमाजी है, नमाजी अफजल है। तो आपने फरमाया नहीं, नमाजी भी बाज दफा गुनाह करता है, नेकियां भी करता है, ये भी तो मुमकिन है कि नमाज भी पढ़े और बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला भी हो। फरमाया नहीं, सिर्फ नमाजी अफजल नहीं हो सकता। लोगों ने अर्ज की राह खुदा में लड़ने वाला, जिहाद करने वाला, फरमाया ये भी गुनाह भी करता है, नेकियां भी करता है। तो लोगों ने कहा रोजादार अफजल है। हजरत उमर कहते हैं रोजादार भी गुनाह करता है, रोजा भी रखता है, हर रोजादार तो सारे गुनाहों से नहीं बचता। फिर खुद फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, अफजल कौन है? फरमाया सबसे अफजल बंदा साहिबे वरा है, यानी परहेजगार है, यानी गुनाहों से भी बचने वाला है। तो फिर वो इताअत गुजारों में है, फिर उसकी इताअत मुकम्मल हो जाती है। तो असल बात है गुनाहों से अपने आप को बचाना। अल्लाह पाक ने एक जगह फरमाया ना, वाबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। ऐ ईमान वालो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए इबादत करो, रियाकारी से बचो, हर किस्म की इबादत बजा लाओ, और सबसे अहम यह है कि गुनाहों से भी अपने आप को बचाओ। तो 2 पॉइंट पूरे हो गए। पहला क्या था? फलाह पाने का, कामयाबी का, कि नमाज पढ़नी है। दूसरा क्या है? इबादत करनी है, नमाज के अलावा जो इबादतें वो भी करनी, मगर गुनाह से भी बचना है। और अब तीसरा नुस्खा कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने, फफ़अलुल खैर, और अच्छे काम करो। इबादत तो हो गई, अच्छे काम क्या है? लोगों के साथ भलाई करो, सिला रहमी करो, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ भलाई से पेश आओ, अच्छे अखलाक अपनाओ। अब ये तीनों काम कर लोगे तो क्या मिलेगा? कुरान आगे इनाम भी बता रहा है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ब्यूटीफुल फार्मूला फॉर सक्सेस। आजकल कहते हैं ना, कुछ सक्सेस का फार्मूला बताइए, सक्सेसफुल स्टोरी बताइए। मैं तो आपको अल्लाह के कलाम से बता रहा हूँ, जिस रब ने ईमान वालों को खुद फार्मूला दे दिया, 3 काम कर लो फला पा जाओगे। तो प्रैक्टिस करने का महीना आ गया है, यानी माह रमजान हम पर पता है कितनी बड़ी मेहरबानी की गई है, सवाब बढ़ा दिया। कितना सवाब बढ़ा? लोग कहते हैं यार कोई पैकेज बताओ, कोई डील बताओ, है? कोई जनाब ऑफर आई हुई है, लोग बड़ा उस पर एक्साइटेड हो जाते हैं कि फला कंपनी ने फला तारीख को ऑफर लगाई है, भाई जल्दी जल्दी कर लो। रमजान की ऑफर सुनोगे? हाँ सुभान अल्लाह, रमज़ान की जो ऑफ़र है ना, मैं कहता हूँ कमाल है। हदीसों में मजमून मिलता है कि रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। रमज़ान में रोज़ादार का सोना भी इबादत है। रमज़ान में रोज़ादार के मुंह से इफ्तार से पहले जो बू आती है वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है।
रमज़ान की पहली रात आती है, हाँ ये टारगेट कर लेना, हो सकता है आज भी पहली रात हो। पहली रात जब आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजर रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाया उसे कभी अजाब ना देगा। रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। कैसी कैसे पैकेज है। अच्छा, रमज़ान में जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। पर तो वारे नहीं आ रहे हैं ना सारी ज़िंदगी में, और आप दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमज़ान की रातों में फरिश्ता आवाज़ लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ इस स्कीम से कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं। फिर रमज़ान का पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात वो जिसे लैलतुल क़द्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह अकबर, कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर। यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए।